बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरम 10.4 10.4 इसकी हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे स्टेटमेंट समझ लें, ठीक है। इफ़ इन अ कोरिस्पॉन्डिंग ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स मतलब टू ट्राइंगल्स हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स की क्या है, टू राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब जो हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे वो ट्राइंगल आपके पास कैसा होना चाहिए, एक ऐसा ट्राइंगल होना चाहिए जिसमें 90 का एंगल बने, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 का एंगल ड्रॉ हो, ठीक है। हमने टू ट्राइंगल्स ले लिए और उन दोनों में 90 का एंगल ड्रॉ होना चाहिए, ठीक है। जिस तरह एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, DEF और ABC आपके पास टू ट्राइंगल्स आ जाएंगे। द हाइपोटेन्यूज, अब उस ट्राइंगल का क्या है, एक हाइपोटेन्यूज, मतलब आपको पता होना चाहिए ये एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। ये जो एंगल है 90 के एंगल के सामने वाली जो लाइन है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। एंड वन साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट। अब कहते हैं कि और साथ में एक तो हाइपोटेन्यूज लेना है और एक हाइपोटेन्यूज, और साथ में इन दोनों में से कोई भी एक साइड लेनी है, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट टू द हाइपोटेन्यूज, दूसरे ट्राइंगल की क्या है, हाइपोटेन्यूज एंड द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। और एक तो ये इनकी हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रेंट है और दूसरा क्या कह रहे हैं, एंड द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। एक जो आपने साइड लिया, आपकी मर्जी ये वाली साइड ले या ये वाली साइड ले, कोई भी एक साइड ले, वो भी कॉन्ग्रेंट है क्या, दूसरे ट्राइंगल के। देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो हमने ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। ये वाला ट्राइंगल, ये जो ABC ट्राइंगल है DEF के क्या कॉन्ग्रेंट है। देखें, इफ़ इन अ कोरिस्पॉन्डिंग्स ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, दो हमने ट्राइंगल्स ड्रॉ कर दिए जिनके ऊपर ये देखें 90 का एंगल ड्रॉ होगा। द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन आर रिस्पेक्टिवली कॉन्ग्रेंट, ठीक है। एक हाइपोटेन्यूज और साथ में एक साइड कॉन्ग्रेंट है टू एंड द कोरिस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। और एक तो हाइपोटेन्यूज दोनों की कॉन्ग्रेंट है और दूसरा कोई एक साइड, अगर ये वाली साइड लेंगे तो वो इसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, अगर EF लेंगे तो वो CB के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। आपने क्या लिया, दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब एंगल ABC, ये एंगल का साइन है, ठीक है। ABC एंगल देखें, ABC दरमियान में कौन सा आ रहा है, B आ रहा है, तो इसका मतलब ये B के ऊपर एंगल की बात हो रही है। वो किसके कॉन्ग्रेंट है, एंगल E के, तो मतलब ये कॉन्ग्रेंट है, B के ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है और E के ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है। और ईच इज राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है, मतलब दोनों 90 के एंगल है। AC कॉन्ग्रेंट DF, तो कौन सा AC कॉन्ग्रेंट DF, क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट में बोला गया था आपने हाइपोटेन्यूज साइड लेनी है, तो मतलब ये AC कॉन्ग्रेंट क्या हो जाएगा, DF के हो जाएगा। और साथ में एक और साइड लेनी है, तो हमने कौन सी साइड ले ली है, BC कॉन्ग्रेंट EF। तो ये देखें BC कॉन्ग्रेंट EF, साथ में हमने ये वाली इसकी साइड ले ली है, ठीक है। आपने एक हाइपोटेन्यूज लेनी है, आपकी मर्जी, आप DE कॉन्ग्रेंट AB भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बुक में कौन सी ली गई है, EF कॉन्ग्रेंट BC, एक हाइपोटेन्यूज साइड और एक साथ में दूसरी साइड आपने ले ली, वो बोल दी है कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। ये सब कुछ गिवन में था, गिवन में बोला गया था एक हाइपोटेन्यूज साइड लेनी है और दूसरी कोई भी एक साइड लेनी है, वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और ट्राइंगल्स हमने प्रूव करना है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के भी कॉन्ग्रेंट है, हमने ये प्रूव कर दिया। अब कहते हैं प्रोड्यूस AB, आपने इस AB से एक प्रोड्यूस करनी है, एक लाइन प्रोड्यूस करनी है, उस पॉइंट को आपने क्या बोल दिया, G बोल दिया, ये साइड वाला G हो गया। सच डेट BG कॉन्ग्रेंट BG कॉन्ग्रेंट DE, ये जो लाइन जितनी हम लगाएंगे वो किसकी कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, DE के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। और ज्वाइन कर देने C से G तक। जिस तरह आपको मैंने पिछले थ्योरम में बताया है कि आप हमेशा जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हो वो खुद से ड्रॉ करते हो और उसको डॉटेड लाइन से शो करनी है, तो इन्होंने यहाँ पे डॉट लाइन शो किया, तो आप इधर और इधर डॉट लाइन शो करें, यहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल गिवन था, दो ट्रायंगल्स गिवन थे। ये वाला उन्होंने बोला था कि आपने AB से एक लाइन प्रोड्यूस करनी है, वो G तक लेकर आनी है, और वो जो BG वाली जो लाइन हो वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, DE के, ठीक है। ये देखें BG कॉन्ग्रेंट किसके होगा, DE के, BG कॉन्ग्रेंट DE के होगा। ये कंस्ट्रक्शन में हमने खुद से बोला है, और C से G तक कंस्ट्रक्शन में ये भी बोल दिया कि हमने ज्वाइन किए, C से G तक इसको ज्वाइन कर दिए। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैंने स्टेटमेंट और रीज़न लिख दिया है, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिखा है कि आपके पास ये ट्रायंगल GBC, ये जो ट्रायंगल है इसमें मैंने बोल दिया कि ये जो B वाला एंगल है इस साइड पे, उस साइड पे तो आपके पास था, गिवन था कि वो 90 का एंगल बन रहा है। अब मैंने इसी से लाइन प्रोड्यूस किया, तो जाहिर है इधर वाला भी एंगल आपके पास कितने का बनेगा, 90 का बनेगा। मैंने ट्रायंगल बोल दिया GBC। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बोला भी था कि सबसे पहले हम थ्योरम
की जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को ही लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल GBC ट्रायंगल का था, वो साथ में बी है, मिड में बी आ रहा है, तो इसका मतलब है ये बी के ऊपर कितने का एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। अब हम थ्योरम स्टार्ट करने से पहले जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो वो वाला ट्रायंगल लेंगे कंस्ट्रक्शन वाला, और साथ में एक ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। आपने क्या लिया, एक कंस्ट्रक्शन वाला ट्रायंगल ले लिया GBC, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन वाला है, और साथ में DEF और ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया। हम पहले सबसे इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि GB, आपके पास ये जो GB कॉन्ग्रेंट किसके, DE के, मतलब वो जो लाइन प्रोड्यूस की थी वो किसकी थी, DE के, तो ये आपने कंस्ट्रक्शन में बोल दिया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं BG कॉन्ग्रेंट DE। तो इसके आगे रीज़न क्या होगा, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने इसको खुद से बोला था कि ये दो लाइन आपके पास क्या है, कॉन्ग्रेंट है, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड को हमने क्या बोल दिया, कॉन्ग्रेंट है। अभी दो ट्रायंगल्स को प्रूव करने के लिए हमें कोई सी 3 कंडीशन चाहिए, हमने एक साइड प्रूव कर ली है। अब साथ में हम लोग यहाँ पर ये देखें, आपके पास ये FE कॉन्ग्रेंट CB, तो आपके पास ये भी आपके पास CB कॉन्ग्रेंट FE, क्योंकि ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है और ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है, तो हम लिख सकते हैं CB कॉन्ग्रेंट FE या EF, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली। इसका रीज़न क्या होगा, क्योंकि ये गिवन में था, देखें BC कॉन्ग्रेंट EF, BC कॉन्ग्रेंट EF, तो हमने भी क्या लिखा, CB लिख सकते हैं, B से कुछ भी लिख सकते हैं, EF के, ये दोनों लाइंस कॉन्ग्रेंट है, तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा, ये हमारे पास गिवन से आया। अब आपके पास ये जो एंगल E है, एंगल E कॉन्ग्रेंट एंगल, ये देखें GBC, इसके ऊपर E के ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है। अब ये B मिड में आ रहा है, तो B के ऊपर भी किसका एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप यूँ भी लिख सकते हो कि एंगल E कॉन्ग्रेंट एंगल B, तो आपको पता है कि आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, बल्कि यूँ कर लें, और एंगल E कॉन्ग्रेंट एंगल B। यहाँ पे इसको क्लियर करके बता रहे हैं कि ये वाला हम ले रहे हैं, यहाँ पर इस साइड पे नहीं ले रहे, ठीक है। तो नहीं तो आप ये वाला भी ले सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये दोनों कौन से एंगल हैं, राइट एंगल हैं, दोनों 90 के एंगल हैं, तो आगे आप लिख सकते हैं कि राइट एंगल, रीज़न क्या है, राइट एंगल। अब आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि एक दो साइड्स और एक एंगल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंट, साइड एंगल साइड। अब ये दोनों आपके पास कॉन्ग्रेंट है। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स की कोई भी 3 वैल्यूज, जिस तरह हमने 2 साइड्स और एक एंगल प्रूव किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। तो ये ऊपर जो लिखा था आपने ट्रायंगल GBC कॉन्ग्रेंट किसके, ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल्स भी आपके पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, मतलब एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है और सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये CG कॉन्ग्रेंट, देखें ये दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड भी कॉन्ग्रेंट, तो इसका मतलब है CG कॉन्ग्रेंट FD के हो जाएगा, CG कॉन्ग्रेंट FD के। अब अगर CG कॉन्ग्रेंट FD के है, तो FD कॉन्ग्रेंट किसके था, ऊपर को आपने बोला हुआ था कि FD कॉन्ग्रेंट AC के है, FD कॉन्ग्रेंट AC के। देखिए CG कॉन्ग्रेंट किसके आया, FD के, और ये जो FD कॉन्ग्रेंट है गिवन में बोला हुआ है कि AC के कॉन्ग्रेंट है, इसके आगे आप गिवन दे दें, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लें कि ये वाली लाइन इस लाइन की कॉन्ग्रेंट है और ये वाली लाइन इस लाइन की कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है ये और ये वाली, ये तीनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट, तो हम कह सकते हैं कि AC कॉन्ग्रेंट किसके इक्वल हो जाएगा, CG के, AC कॉन्ग्रेंट CG। नहीं तो आप यहाँ पे, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, आप आगे रीज़न दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये FD दोनों में था, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है ये AC कॉन्ग्रेंट FCG के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं AC कॉन्ग्रेंट अगर CG के कॉन्ग्रेंट है, तो हमने यहाँ ऊपर बोला भी था कि ये AB और BG भी कॉन्ग्रेंट है, तो आपके पास ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल A कॉन्ग्रेंट एंगल G आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन से दो ट्रायंगल्स लेंगे, हम यहाँ से क्या करते हैं कि ये जो ABC कॉन्ग्रेंट है इसको क्या करेंगे GBC के साथ। पहले हमने ये दो ट्रायंगल्स लिए थे, अब ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC कोरिस्पॉन्ड ट्रायंगल BGC, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है।
अब जब आपने ये दो ट्रायंगल्स लिए हैं तो इन दो ट्रायंगल्स का कोरिस्पॉन्ड लिए, तो मतलब हम यहाँ पे प्रूव करेंगे ये दोनों क्या है, कोरिस्पॉन्ड की जगह आपके पास कौन सा साइन आ जाएगा, कॉन्ग्रेंट का। हमने ये प्रूव करना है ये दोनों जो ट्रायंगल है ये भी कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए सी कॉन्ग्रेंट किसके, सी जी के, ए सी कॉन्ग्रेंट सी जी के, ठीक है। ये हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसके आगे आप लिख लें ये प्रूव्ड है, ठीक है। ए सी कॉन्ग्रेंट सी जी, ए सी कॉन्ग्रेंट सी जी के, इसके आगे आ जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। अब एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल जी, तो ये भी हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल जी है, तो इसके आगे भी प्रूफ लिखते हैं। अब यहाँ पे और भी बहुत से बन रहे हैं, जिस तरह आप लोग बोल सकते हो कि ये जो एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल बी के, मतलब दोनों के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, ये भी आप बोल सकते हो। और साथ में यूं भी लिख सकते हो कि एंगल जो ये सी बी कॉन्ग्रेंट सी बी, क्योंकि ये वाली लाइन इसमें भी आ रही है और इसमें और भी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बन रही है, ठीक है। जिस तरह मैं बोल दूँ कि सी बी कॉन्ग्रेंट सी बी, तो आगे मैं इसका रीज़न देख सकती हूँ, कॉमन है, ये वाला भी हो सकता है। तो आपकी बुक में ये वाला लिखा हो तो आप भी वही वाला लिख लें कि मतलब एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल बी, एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल बी। तो इसका दूसरा मेथड कौन सा होगा, आप लिखेंगे एंगल सी बी ए, दरमियान में बी आ रहा है, और दूसरा सी बी जी और दरमियान में बी आ रहा है, तो दोनों के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। नहीं तो इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो एंगल सी बी कॉन्ग्रेंट सी बी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आ रहा है, तो उसका रीज़न क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पर देखें एक साइड और दो एंगल्स प्रूव किए, ठीक है, एक साइड और ये दो एंगल्स हैं, तो आप यूँ लिख सकते हो कि साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट साइड एंगल एंगल, आपकी मर्जी, आप यूँ भी लिख सकते हो कि एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये तीनों को हमने प्रूव कर दिए तीन कंडीशन, तो इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो हम लिख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बी जी सी। अब आपके पास एक ये वाली कंडीशन आ गई है, यहाँ पर हमने प्रूव किया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, और एक हमने यहाँ पर स्टार्ट में प्रूव किया था ये वाला, ठीक है। देखें हमने प्रूव किया था पहले सबसे ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, और फिर हमने प्रूव किया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है ये तीनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये तीनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी कॉन्ग्रेंट होगा। तो हम लिखेंगे कि एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट एंगल डी ई एफ। तो आप देख सकते हैं हमने यही प्रूव करना था कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या कॉन्ग्रेंट है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, क्योंकि आपने बोला है कि ये दोनों साइड्स आपने लिए, इसमें आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब है ये दो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगा।